Hello students, this is lecture number 3 of Human Resources. In this lecture, we are going to complete population change, the pattern of population change and population composition. These two topics has been removed due to COVID-19. And as per the revised syllabus, we just need to cover the chapter till population change. Now, what is population change? So, the population change refers to the change in the number of people during the specific time. ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम में पॉपुलेशन में जो चेंज होता है, द नंबर ऑफ पीपल, अगर नंबर ऑफ पीपल की बात करें या फिर हम बात करें पॉपुलेशन की, तो पीपल की वजह से ही पॉपुलेशन है. सो चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन. मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ. ठीक है, अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री की बात करें तो 1800 टिल द पीरियड ऑफ 1800 द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन यूज्ड टू ग्रो स्टेडिली बट स्लोली. मतलब इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं ग्रो कर रही थी जितनी आज कर रही है, बट स्लोली ये ग्रो कर रही थी. बिकॉज देर वॉज नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी. दिस वॉज द प्राइम रीजन दैट द पॉपुलेशन वॉज ग्रोइंग स्लोली, not as fast as compared today. Sufficient food was not able for all the people, and farmers were not able to produce enough to meet the food requirement of all the people. Okay, and large number of babies were born, but they die early too because of health facilities, because of food. We are not having proper food to eat. तो दो बोथ आर द फैक्टर्स. एक तो खाना भी अवेलेबल नहीं था और दूसरा हेल्थ फैसिलिटीज़ भी नहीं थी. सो इन द ईयर 804 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच 1 बिलियन. ओके, एंड आफ्टर 150 मीन्स इन 1959, आफ्टर 150 years it is 3 billion. But in recently, just after 40 years, it doubled into 6 बिलियन. तो आप देख सकते हैं 1804 में 1 बिलियन पॉपुलेशन थी. आफ्टर 150 ईयर जस्ट इट बिकेम 3 बिलियन. बट जस्ट इन 40 years it was doubled. That is, it reached to 6 billion. So this is called population explosion. Means it is reaching very fast. Okay, it is growing very fast. Why it is growing very fast? Because of good food supply, medical facility, and just because of both this reason, deaths were reducing. Okay, and the babies still remain fairly high. So जो babies अब birth कर रहे थे, okay, they were healthy, so the death rates were less. Now we need to understand both the term birth rate and death rate. So what is birth rate? Birth rate means live birth upon divided by 1000 people. Okay, so that will be the birth rate. वैसे ही डेथ रेट. अब डेथ रेट को हम कैसे मेजर करते हैं? नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय 1000 people. Okay, so that will be the birth rate and death rate. Now migration. Migration means movement. Now in and out. अगर कोई आ रहा है तभी वो माइग्रेशन है, जा रहा है तो भी माइग्रेशन है. बर्थ एंड डेथ आर नेचुरल कॉज ऑफ पॉपुलेशन चेंज. अगर हम नेचुरली तरीके से चेंज देखें पॉपुलेशन में क्यों चेंज होता है, तो वो होता है या तो बर्थ से या डेथ से. तो द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड द डेथ रेट इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट. ओके, नाउ इन योर बुक फिगर 6.4 बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन. अगर बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट कम है तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी. बर्थ रेट और डेथ रेट अगर सिमिलर है तो पॉपुलेशन स्टडी होगी, मीन्स ग्रोथ तो होगी लेकिन एक पेस से. ठीक है, इक्वालिटी की पेस से. एंड अगर बर्थ रेट कम है एंड डेथ रेट ज़्यादा है तो फिर पॉपुलेशन डिक्रीज होगी. सो दिस इज द ऑल अबाउट दिस फिगर. नाउ माइग्रेशन. ओके, एक और तरीका है जिसकी वजह से पॉपुलेशन की जो साइज़ है वो चेंज होती है. मतलब नेचुरल तरीके से बर्थ और डेथ है. इसके अलावा अगर कोई एक तरीका है जिससे पॉपुलेशन चेंज हो सकती है वो है माइग्रेशन. Now in migration there is two very important element. These two
ब्लू लेटर्स, आपको बहुत ध्यान से देखना है इनको. ब्लू लेटर्स. एमिग्रेंट्स मीन्स वन हु लीव्स द कंट्री. इमिग्रेंट्स मीन्स वन हु अराइव इन अ कंट्री. फॉर एग्जाम्पल एमिग्रेंट्स का मतलब जो कंट्री को छोड़ के जाता है, और इमिग्रेंट का मतलब जो कंट्री में आ रहा है. सिंपल. नाउ इंटरनेशनल माइग्रेशन के अलावा एक डोमेस्टिक माइग्रेशन भी होता है. डोमेस्टिक माइग्रेशन कैसे होगा? जैसे विद इन द कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पीपल मूव. ठीक है, गांव से, रूरल से अर्बन एरिया में. ठीक है, गांव से बहुत ज़्यादा लोग अर्बन एरिया में आ रहे हैं, तो वो एक विद इन द कंट्री एक डोमेस्टिक माइग्रेशन हो जाता है फॉर द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी. So next two topics has been removed from your syllabus. So just what you have to do, underline this and put cross in front of this. And same with this population composition. Underline and cross so that you can know that these two topics are not coming and will not be covered in the syllabus and removed by the government due to COVID-19. So by this topic, we have ended our chapter Human Resources. Thank you.